सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। हरिः ओम्। सुस्वागतम। हम सब लोग मिलकर भगवद गीता अध्याय नंबर 6 की पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ भगवान धीरे धीरे चल कर के पूरे अध्याय को एक्सप्लेन कर प्रिंसिपल ऑफ मेडिटेशन, भगवान ने इसको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया अर्जुन को। प्रिंसिपल क्या है तो पहले ध्यान में रखिएगा। प्रिंसिपल ये है कि पहले जो हमारा ग्रॉस है, द फिजिकल ग्रॉस एग्जिस्टेंस, यानी जो ये ग्रॉस शरीर है, स्थूल शरीर है, उसको स्टेबल करना जरूरी है। पहली बात क्यों? क्योंकि अगर ग्रॉस स्टेबल नहीं हुआ तो फिर सटल तक पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए ग्रॉस को स्टेबल करना जरूरी है। और फिर अगर ग्रॉस स्टेबल होना जरूरी है, यानी शरीर स्टेबल जरूरी है होना है, यानी वो निरोगी भी होना जरूरी है। निरोगी यानी हेल्दी। तो हेल्दी बॉडी अलोन कैन बी स्टेबल। वेरी अनहेल्दी बॉडी कैन नॉट रिमेन स्टेबल एट ऑल। फिर जब स्थूल पर नियंत्रण हो जाएगा तो हम सूक्ष्म पर पहुंच सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज माइंड। वो माइंड के लिए क्या कहा है कि धीरे धीरे इस मन को संयमित करना बहुत जरूरी है और उसके लिए नियम जरूरी है। नियम तो इस मन को सारे अच्छे अच्छे गुणों के साथ जोड़ना जरूरी है, यानी प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ लाइफ। तो वहां भगवान ने कहा उद्धरेतात्मनात्मानं न आत्मानं अवसाधयेत् आत्मैव ह्यात्मना बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। हाउ टू लिफ्ट द माइंड? इस मन को ऊपर कैसे उठाया जाए? तो उसका एक ही इलाज है, इट हैज टू बी पॉजिटिव कंप्लीटली। और यहां पूछ सकते हैं सवाल, विच माइंड कैन बी पॉजिटिव? जिसमें जीवन मूल्य भरे पड़े हैं। इसको ध्यान में रखना। जीवन मूल्यों के आधार पर ही मन पूरी तरह से सशक्त और सकारात्मक हो सकता है। जीवन मूल्य नहीं है तो मन सशक्त यानी बहुत स्ट्रांग नहीं हो सकता
और वैसा मन पॉजिटिव भी नहीं हो सकता। जैसे ये मेरे मन में विचार आया कि किसी एक डिप्रेस्ड व्यक्ति को आप बोलो पॉजिटिव बन जाओ अभी जल्दी से आप सोच के देखो कि एक कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है और उसको बोलो चलो जल्दी से पॉजिटिव बन जाओ, होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी उसके मन में सारे नकारात्मक भाव भरे पड़े हैं और जीवन मूल्य की बड़ी कमी है, और इसीलिए तो वो ये डिप्रेशन स्टेट में आकर के है ना, वहां पूरी तरह से परेशान है। तो इसलिए जीवन मूल्य हमारे साथ होना जरूरी है और तभी वो मन सकारात्मक बन सकता है। तो उद्धरेत आत्मना आत्मानम, यानी धीरे धीरे मूल्य, जीवन मूल्य यानी द वैल्यूज ऑफ लाइफ वी हैव टू इनकलकेट विथ अस, बहुत जरूरी चीज। फिर ये मन धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर उठने लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि दिस इज अ वेरी ग्रेट ड्यूटी ऑफ एवरीवन who wants to walk on this path of ध्यान योग। जो ये ध्यान योग के मार्ग पर चलना चाहता है उसका ये परम कर्तव्य है कि मन को ऊपर उठाया जाए, और मन तभी ऊपर उठ सकता है जब उसमें जीवन मूल्य को हम धीरे धीरे क्या करेंगे, स्थिर करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भगवान कहते हैं कि यह मन नकारात्मक होकर के नीचे गिरता है, और नीचे गिरा हुआ मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। और जो मन ऊपर उठता है, यानी जो मन बहुत जीवन मूल्य के साथ सकारात्मक हुआ है, वो मन हमारा मित्र होता है। तो ये दोनों चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है कि जीवन मूल्य के आधार पर ही मन को ऊपर उठाया जा सकता है। तो ध्यान में आया अभी कि ये जो सटल चीज़ है माइंड को नियमित करना, यानी उसको सारे जीवन मूल्य से धीरे धीरे जोड़ते चले जाना। अभी फिर ऐसा मन जो है, भगवान कहते हैं शनै शनै उपरमेत्, धीरे धीरे उपरम स्थिति में उसको स्थित करना है। उपरम स्थिति क्या होती है? उपरम स्थिति ये है कि जब शम और दम यानी पूरा मन संयमित है, इंद्रियां पूरे संयमित है, तो ये मन में एक नेचुरल स्टेट आती है, उसको कहते हैं सेल्फ विड्रॉवल। ये मन अपने आप से ही शांत रहने लगता है, उसको प्रयत्न पूर्वक शांत करने की जरूरी नहीं होती है। ध्यान में रखना ये दो चीजें, कौन सी? जिसका मन कंट्रोल में है यानी शम, और दम यानी जिसकी इंद्रियां पूरे संयमित है। जब ऐसी स्थिति आती है तो उसका नेक्स्ट जो पड़ाव यानी जो नेक्स्ट स्टेज है वह है उपरम, सेल्फ विड्रॉवल, यानी जहां विवेक के आधार पर ये मन संयमित रह करके अपने आप को फिर वो पूरी तरह से क्या करता है, शांत रखता है। उसमें नकारात्मक भाव आने के कोई चांसेस नहीं होते। शनै शनै उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया। अभी बुद्धि में कौन सा जीवन मूल्य चाहिए? धृति, फोर्टिट्यूड। अभी देखो ये धृति क्या चीज है? धृति यानी इस बुद्धि में ये शक्ति होनी जरूरी है कि जब जीवन में कोई गोल अगर हमने निर्धारित कर दिया, जीवन में अगर गोल हमें अभी कोई निर्धारित कर दिया,
तो उस गोल तक पहुंचने में कठिनाइयां तो आने ही वाली है। लेकिन जब कठिन परिस्थिति भी आए, कष्ट भी आए, तब उस मार्ग से कभी भी डिस्ट्रैक्ट न हो करके उस मार्ग पर फर्म रह करके, बहुत पक्का रह करके धीरे धीरे आगे चलते जाना, जब तक उस ध्येय को हासिल ना कर दे। ये जो ताकत है इसको कहते हैं धृति। तो बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा। अभी माइंड कहां रखना है? कंप्लीटली टर्न टुवर्ड्स द सेल्फ, यानी मन में और कोई बाह्य आकर्षण ना हो। और जब बाह्य आकर्षण मन में ना हो, भला ही आप अमेरिका पहुंच जाए और अमेरिका से आप क्लास अटेंड करें, लेकिन अमेरिका में बहुत सारे आकर्षण होते हैं, ऐसे मैंने सुना है। क्योंकि आज कोई अमेरिका से यहाँ हमारा जो जूम क्लास है वो अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आकर्षण, जो बाह्य आकर्षण है, उस बाह्य आकर्षण से पूरी तरह से संयमित रह करके मन को पूरी तरह से एकाग्र करके, एक आग्र यानी पूरी तरह से वन पॉइंटेड करके उसको उस आत्म तत्व से ही जोड़ना है। और आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अभिचिंतयेत। फिर दूसरा कोई चिंतन नहीं करना है, सिर्फ आत्म तत्व का ही चिंतन करना है। तो चिंतन यानी ब्रह्माकार वृत्ति का वहां संपूर्ण स्थान होना, ब्रह्माकार वृत्ति। तो अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी वृत्ति को स्थिर करना। तो धीरे धीरे हम, ये क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ ध्यान योग। फिर भगवान कि अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि मन विचलित हो जाए तो क्या करें? तो भगवान कहते यतो यतो निश्चरति, यतो यतो निश्चरति। भगवान कहते हैं कि जब जब ये मन यहां वहां भागेगा, ततस ततो नियम्य तत, फिर उस मन को वहां से नियमित करना है। नियमित करना यानी नियमों से फिर से जोड़ना है। क्यों? क्योंकि मनश्चंचलम अस्थिरम, ये मन चंचल है, अस्थिर है, ये पता है। इसलिए जहां जहां वहां वहां वो जाता है, ततस ततो नियम्य तत, वहां वहां से उसको नियमित करना है। आत्म, वो फिर नियमित करके क्या है? उसको आत्मवशम नहीं, फिर उसको आत्मा के साथ जोड़ना है। तो हमने देखा यहां कि भगवान बार बार हमको कह रहे हैं कि प्रिंसिपल देने के बाद भी ये मन इधर उधर जा सकता है। तो अर्जुन ने पूछा, भगवान ये तो आपने बोल दिया, लेकिन मेरा मन जो है ना बड़ा चंचल है। तो हमने देखा पिछली बार कि अर्जुन कैसे कह रहे हैं कि ये चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सदुष्करम। भगवान ये मन अतिशय चंचल है और इतना ज्यादा कठिन है इसको संयमित करना, जैसे कि कोई तूफान आ जाए और उसको संयमित करने के प्रयत्न जो हम करेंगे, वैसा ये मन बहुत कठिन है। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन,
असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो हमने पिछली बार इस पर बहुत अच्छी चर्चा की थी कि ये मन कैसे अभ्यास और वैराग्य से इसको वापस ला सकते हैं। अभी इसके बाद हम आगे चलते हैं। 36 श्लोक नंबर 36। असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, जिसका मन असंयतात्मना, जिसका मन संयमित नहीं है, तो उसको क्या नाम दिया है? असंयतात्मना, ऐसा उसको नाम दिया। जिसका मन संयमित नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है, योग दुष्प्रापः, उसके लिए ये ध्यान योग दुष्प्रापः, यानी पाने में बहुत कठिन ऐसा है। किसके लिए? जिसका मन संयमित नहीं है, उसके लिए। परंतु वश्यात्मना, जिसने अपने मन को संयमित कर लिया है, यतता, और बहुत प्रयत्नशील भी है, उपायतः अवाप्तुम शक्यः, वो सही साधन के साथ प्रयत्नशील है, और जब सही साधन लेकर के वश्यात्मना, जिसने अपने मन को वश कर लिया, ऐसा जो व्यक्ति सतत प्रयत्नशील रहता है, उसके लिए अवाप्तुम शक्य है, उस ध्यान योग को प्राप्त करना संपूर्णतः शक्य है। इति में मति ही, ऐसा मेरा संपूर्ण मत है। अभी दो चीजें यहां भगवान ने कही है। एक है कि जिसका मन संयमित नहीं रहता है। अभी इसके लिए प्रश्न पूछो, किसका मन संयमित नहीं रह सकता है? तो उसका उत्तर है, जिसके मन में या जिसके जीवन में नियम नहीं है, जो नियमबद्ध नहीं है। इसको ध्यान में रखना, नियम के साथ जो चलता नहीं है। भगवान कौन से नियम? युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। देखो भगवान ने क्या कहा है। नियम कौन से है? युक्तता, यानी मॉडरेशन इन एवरीथिंग। जब जिसके जीवन में संपूर्णतः मॉडरेशन यानी बैलेंस फॉर एवरी एक्शन, जैसे अगर खाना भी खा रहे हैं तो कैसे संयमित होकर के खाना खाना है, यानी भोजन करना है। आहार कैसा होना चाहिए? तो भगवान आदि शंकराचार्य जी साधन पंचकम में कहते हैं कि औषध जैसे खाना चाहिए, मेडिसिन जैसे खाना चाहिए। तो मेडिसिन हम लोग कैसे खाते हैं? तो मेडिसिन जितना जरूरी है उतना ही खाते हैं, न कि समझो कई बच्चों का जो टॉनिक होता है सेहत के लिए, या खांसी की दवा होती है, उनके लिए वो बड़ी मीठी बनाई जाती है। तो अगर वो
खांसी की दवा मीठी है तो चलो बढ़िया है, दवा पूरा पी लो बोतल भर। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? अरे वो दवा है तो दवा की एक क्वांटिटी है, उतनी ही हमने लेनी चाहिए। तो भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि भोजन भी कैसा होना चाहिए? संयमित, औषध जैसा। जितना कम खा सके उतना कम खाना चाहिए। ध्यान में रखिए। तो ये क्या बोला? युक्ताहार। अभी वैसे ही आहार, सारे नियम, सारे हमारे इंद्रियों से हम आहार लेते रहते हैं, तो सारी इंद्रियां कैसे होनी चाहिए? पूरी तरह से संयमित, संतुलित। युक्त चेष्टस्य कर्मसु। कर्म में कैसा होना चाहिए? उस वहां भी बैलेंस होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। और जीवन में जो हम रोज निद्रा लेते हैं वो भी कैसे होनी चाहिए? संयमित होनी चाहिए। तो इसका मतलब संपूर्ण जीवन संयमित होना जरूरी है। तो यहां असंयमात्मना जो व्यक्ति है, इसका मतलब युक्तता, नियमबद्धता इस व्यक्ति के जीवन में न होने के कारण इसको ये ध्यान योग की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ऐसे भगवान यहां बोल रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो उपाय को साथ लेता है, उपाय यानी मीन्स। अभी एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि देखिए, आजकल जब हम ट्रैवल करते हैं और लोग अमेरिका जाते हैं, बड़े बड़े सूटकेस लेके जाते हैं, इतने बड़े बड़े, और 24-24 किलो उसमें से वेट होता है। तो उसको अगर उठाने जाओ हाथ से तो उठ सकता है? नहीं। फिर क्या है? उसको व्हील होते, व्हील। तो इतनी बड़ी सूटकेस और उसको व्हील बड़े बड़े होते हैं और उसको बड़ा डंडा दे दिया। अभी आप उसको धीरे से खींच सकते हैं और क्या हो गया? इतना बड़ा जो वेट था वो आपको सहज ही कैरी करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हो गया? उपाय ढूंढ लिया। देखो उपाय, इतना बड़ा वेट लेकिन उपाय के साथ सहज हो गया। दूसरा, स्वामी जी हमारे पास ना वो बड़ी बैग तो है, हम ट्रेन से जा रहे हैं लेकिन उसको व्हील्स नहीं है। अच्छा, आपके पास थोड़े पैसे हैं? हाँ हमारे पास पैसे। फिर वो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर कूली होता है। आप थोड़े पैसे कूली को दो, वो उठा करके आपकी सूटकेस ट्रेन में रख देगा। उपाय अस्ति। होप इट इज क्लियर नाउ कि ऐसा इसको बोलते हैं उपाय। तो उपाय हमको लगाने हैं किस चीज के लिए? ध्यान योग के लिए। स्वामी जी कौन से उपाय? ओ माय डियर, अभी तक जो भगवान ने इस ध्यान योग में सारे स्टेप बताए वो सारे उपाय हैं। उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत, ये उपाय है। इस मन को ऊपर उठाने का पूर्ण प्रयत्न होना चाहिए, उसको नीचे नहीं गिरना चाहिए। यानी हमेशा जीवन में सकारात्मक बने रहो। नकारात्मक बनोगे तो ये मन नकारात्मक होकर के नीचे गिर जाएगा। तो उपाय क्या होगा? सकारात्मक जीवन पद्धति, ये उपाय हो गया। फिर भगवान ने बोला है इस स्थूल शरीर को पूरी तरह से हेल्दी रख करके उस पर कंट्रोल पाओ, उपाय हो गया। फिर मन को क्या है? मन को आत्मा के तरफ जोड़ो, उपाय हो गया। बुद्धि में कैसे करना है? धृति लाओ, उपाय हो गया। फिर क्या करना है? शनै शनै उपरमे, धीरे धीरे आगे बढ़ो और मन की उपरम स्थिति को पाओ, उपाय हो गया। भगवान इतना करके भी नहीं होता है, फिर भी यह मन भागता है। उपाय है अर्जुन, क्या?
अभ्यासेन तु यो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। देखो मैं आपको कैसे वो उपाय एक शब्द से बार बार जोड़ रहा हूं। भगवान ने इस उपाय को कितना सुंदर वर्णन किया है। तो भगवान कहते हैं कितनी भी कठिन परिस्थिति आने दो, अगर आप जो मैंने अभ्यास बोला है, यानी जो सारे स्टेप मैंने बोले हैं उसको वारंवार वारंवार करते चलो और मन को एक केंद्रित रखो, मन को इस बाह्य आकर्षण से बचा के रखो, यतता ये प्रयत्न पूर्वक बचा के रखो, और तब जाकर के आपका उपाय सफलता लाने वाला है आपके ध्यान योग अभ्यास में। कितनी सुंदर बात कही है देखो भगवान ने, कि भगवान को जब अर्जुन ने पूछा कि भगवान ये बहुत चंचल मन है, ये स्थिर कैसे होगा, क्योंकि बड़ा ही कठिन लगता है मुझे इस मन को स्थिर करना, क्योंकि तूफान को अगर हमको शांत करना है तो कितना कठिन है, वैसे ही मुझे मन को शांत करना उतना कठिन लगता है। बट भगवान ने अर्जुन को उपाय बताया, धीरे 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 अभ्यास शुरू करो, सत्संग करते चलो, सत्संगत्वे निस्संगत्वम। सत्संग करते करते सारे दुष्संग जो है वो दूर होते हैं। सत्संग करते करते जो जो हमारे अनेकों रॉन्ग नोशंस है वो दूर होते हैं। सत्संग करते करते हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, तब मन प्योर होता है। फिर सत्संग में ज्ञान की प्राप्ति होकर के हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर धीरे धीरे अर्जुन क्या करो, फिर तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से मनन पे लगाओ, मनन करो, मनन करो। मनन करने से सारे जो संशय है दूर हो जाएंगे। फिर आपका ये मन निधिध्यासन यानी उस आत्मा के तरफ पूरी तरह से लगा दो, और जब निधिध्यासन करते हो तो आत्मा के सारे एस्पेक्ट को याद करो। आत्म तत्व कैसा है? सत चित आनंद है। सत क्या चीज है? सत ये जो कभी नहीं बदलता है, उस पे मन केंद्रित करो। वो आत्मा जो संपूर्ण स्थिर है, तीनों कालों में कभी बदलता नहीं है, जो ये संपूर्ण विश्व का आधार तत्व है, उस पर मैं ध्यान कर रहा हूं। वो कैसा है? वो चित स्वरूप है, यानी स्वयं प्रकाशित होकर के भी वो ज्ञान स्वरूप है। वो आत्म तत्व वो परिपूर्ण है। वो कैसा है? अनंत है, अनादि है। इसके लिए उसे इन्फिनिट कहते हैं। ऐसा तात्म तत्व कहां है? कहीं और नहीं, मैं ही वो आत्म तत्व हूं। मेरा ही निज स्वरूप सत चित आनंद है। धीरे धीरे शनै शनै उपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। दूसरा किसी भी बात का चिंतन नहीं है, बस इस मन को
आत्म तत्व से ही जोड़ना है। कैसे? उपायतः शक्यः इति, उपायतः अवाप्तुम शक्यः इति में मति ही। ऐसा भगवान बहुत फर्मली कह रहे हैं। तो ये बात जब भगवान ने कही तब अभी अर्जुन के मन में दूसरा एक विचार आया। भगवान ये मान लिया क्या कि धीरे धीरे मन को संयमित करके आपने जो जो उपाय बताए हैं उस उपाय को साथ में रख करके हम उस ध्यान योग को प्राप्त कर सकते। पर भगवान, अर्जुन अभी भी कुछ पर है। हाँ है। अर्जुन उवाच 37 अयति श्रद्धयोपेतः योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गति कृष्ण गच्छति। भगवान देखो, श्रद्धया उपेतः, जिसके मन में श्रद्धा है, पर वो व्यक्ति कैसा है? अयति, यानी मन उसका संयमित नहीं है। क्यों? योगाचलित मानसः, जो जो आपने उपाय बताए उसने गंभीरता से नहीं किए, इसलिए उसका मन चंचल रहते हुए योग के साधना से वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो जो व्यक्ति श्रद्धा तो है उसको आपने बताए हुए मार्ग पर उसका मन उतना फर्म न होने के कारण, उसका मन एक केंद्रित न होने के कारण विषयों से आकर्षित हो गया, और विषयों से आकर्षित होने के कारण वो क्या हो गया? योग मार्ग से डिस्ट्रैक्ट हो गया। भगवान ये एक स्थिति है। दूसरी स्थिति बताते हैं हम, योग संसिद्धिम अप्राप्य, जो योग सिद्धि को प्राप्त नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति की गति क्या होगी? आप मुझे बताओ। तो भगवान ने कहा कि जिसमें श्रद्धा है पर उसका मन उसके काबू में न होने के कारण, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विषयों से आकर्षण अभी बना हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विवेक शक्ति का पूरा के पूरा यहां उपयोग नहीं किया गया। ये इसका क्या है? कॉज है। विवेक शक्ति का उपयोग पूरा न करने के कारण वैराग्य पूर्ण ना हो सका, और जब वैराग्य पूर्ण ना हुआ तो आकर्षण जैसे के वैसे बना रहा, और इसकी वजह से श्रद्धा होकर के भी उस व्यक्ति को उस मन पर पूर्ण कंट्रोल न हो सका। और ऐसी स्थिति में जो योग समसिद्धि यानी भगवत प्राप्ति यानी योग साधना, ध्यान योग साधना की उच्चतम स्थिति को प्राप्त करना, ये उससे न हो सका। तो भगवान अर्जुन कहते हैं उसकी गति क्या होगी भगवान आगे चलकर? अच्छा अर्जुन, अभी और भी कुछ है तो पूछ लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भगवान, मेरा दूसरा एक डाउट है। क्या है? कश्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्ना ब्रवी मनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो
ब्रह्मण पथि। हे महाबाहो, अभी अर्जुन भगवान को कह रहे महाबाहो, कश्चित, कश्चित में कोई एक व्यक्ति ब्रह्मणपति यानी भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, अपने स्वस्वरूप को जानने का उसका निर्धार भी है, विमूढ़, लेकिन चलते चलते इस विषयों से आकर्षित होकर के विमूढ़ अवस्था को प्राप्त हो गया। अप्रतिष्ठित, अभी ऐसा व्यक्ति उपरम अवस्था में स्थित भी नहीं है। इसका मतलब उसका मन बड़ा ही चंचल होकर के विषयों के साथ अभी पूरी तरह से वो क्या कर रहा है, इंद्रियों को जोड़ रहा है, और इंद्रिया और विषय दोनों का भी खूब संयम हो रहा है, संयोग हो रहा है, संयम नहीं संयोग हो रहा है। तब क्या होगा, अप्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त होगी, यानी मन चंचल के चंचल बना रहेगा, इंद्रिया प्रमाथी बनी रहेगी, और इसके कारण उपरम अवस्था को प्राप्त न हो सकेगा। कौन? ये जो व्यक्ति है जो इस मार्ग पे चल तो रहा है, उसका ध्येय भी है कि मैं उस उच्चतम अवस्था को प्राप्त करूं, लेकिन उपाय की कमी होने के कारण, देखो यहां ये पॉइंट, उपाय के कमी होने के कारण उसका मन स्थिर न हो सका, और इसके लिए क्या है, अभी वो पूरी तरह से चंचल अवस्था में है। तो ओ भगवान, क्या इस व्यक्ति की स्थिति जैसे बादल आते हैं आकाश में और हवा के जोर से, हवा के बहुत ताकतवर बहने से वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, यानी वो इधर उधर भटक जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, तो क्या ये जो व्यक्ति है, ये जो चल रहा है इस मार्ग पर, एक जिसकी श्रद्धा है भी पर संयम नहीं है, और एक पूरी श्रद्धा को अपने मन में स्थापित न करके भी उसके मन में उस उच्च ध्येय की प्राप्ति करने का विचार है और चल भी रहा है, लेकिन मोहग्रासित मन के कारण वो पूरी तरह से इस मार्ग से पदच्युत हो गया है। ऐसे दोनों भी व्यक्ति का ओ भगवान क्या होगा, क्या वो नष्ट हो जाएंगे? अर्जुन, और कुछ कहना है? हाँ भगवान, बोली दो। एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेत्ता न युपपद्यते। हे भगवान कृष्ण, मे एतत् संशयम अशेषतः, मेरे इस संपूर्ण संशय को आप ही दूर कर सकते हो, आप में ही वो योग्यता है, ऐसे मेरा फर्म ओपिनियन है, ऐसे मेरा फर्म मानना है। दूसरा, तद अन्य, आपसे दूसरा कोई भी अस्य संशयस्य, मेरे संशय को दूर करने योग्य है ऐसा मुझे नहीं लगता। चेत्ता
न उपपद्यते। ऐसा मुझे लगता है कि दूसरा कोई भी मेरे संशय को पूरी तरह से दूर करने के लिए योग्य नहीं है या योग्य नहीं मिल सकता है मुझे। इसलिए मेरी विनती है ओ भगवान कि ये जो मेरे संशय है आप उसको दूर करें। अर्जुन, आपके और भी कुछ संशय है भगवान? नहीं, बस इस ध्यान योग के बारे में इतनी समझे। दूसरा योग अगर आप मुझे बताओगे ना तो फिर मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन अगर ध्यान योग के बारे में आप कहोगे तो बस मेरे संशय इतने ही है। चलो ठीक है, अभी आपके संशय तो हमने जान लिए, लेकिन इसका उत्तर हम बाद में देंगे। कब? थोड़ा रुक के। चलो थोड़ा ध्यान अभ्यास करो अभी। तो सब लोग ध्यान अभ्यास करेंगे अभी शांति से, एक पोस्चर लेकर के अपने स्थूल शरीर को संयमित करो, उसे स्थिर करो। अपने पीठ को पूरी तरह से स्ट्रेट रखो, अपने गर्दन को स्ट्रेट रखो, आंखें धीरे से बंद होने दो, चेहरे पर प्रसन्न भाव रखो। और अभी जब हमने संपूर्णतः हमारे स्थूल शरीर पर नियंत्रण पा लिया है, तब हम मन की ओर अभी बढ़ते हैं। मन को कुछ समय के लिए श्वास और उच्छ्वास से जोड़ो, ताकि वो एक केंद्रित होने में मदद मिल सके। इसी को भगवान उपाय कहते हैं कि मन को ऊपर उठाने के भी उपाय है, वैसे ही उसको वन पॉइंटेड बनाने के भी उपाय है। उसमें से एक सरल उपाय है, उसको अपने श्वास और उच्छ्वास से जोड़ो। थोड़ी देर में मन एकाग्र होगा, इसके लिए भी अभ्यास करना जरूरी है। जो धीरे धीरे अभ्यास करता है उसका मन जल्दी जल्दी एकाग्र होने में मदद होती है। ऐसे मन में आज जो भगवान ने एक सुंदर बात हम सबको बताई, उसको याद करने की हम कोशिश करें। भगवान कहते हैं कि जिसका मन संयमित नहीं है, जो अपने जीवन में नियम लगा करके नियम को तोड़ते रहता है और नियम से नहीं चलता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में ध्यान योग की प्राप्ति होना कठिन है। लेकिन जो व्यक्ति प्रयत्नशील है, भगवान ने बताए हुए उपाय को स्वीकार करके वो अपने मन को संयमित रखता है, नियम से जीवन जीता है, ऐसे व्यक्ति के मन में
स्थिरता होती है, उसका मन एकाग्र होता है। ऐसे जो उपाय को योग्य तरीके से ध्यान अभ्यास के लिए उपयोग करेगा, उसके जीवन में ध्यान साधना की प्राप्ति जरूर होगी। ऐसे भगवान हम सबको कह रहे हैं। शांति शांति शांति। अपने हाथों को नमस्कार पोजीशन में ला करके हम सब लोग भगवान को प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमें ये ज्ञान और सुंदर समय दिया। सभी व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में शांति रहे, सद्भावना से उनका मन भरा रहे, उनके जीवन में उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। प्रार्थना के बाद अपने दोनों हाथों को एक दूसरे पर अच्छे से रब करके गरम एहसास जब आ जाए, तब दोनों हाथों को अपने आंखों पर रख करके हल्का सा गोल घुमाएं। फिर से नमस्कार पोजीशन में ला करके ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।